वजीर आजम शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना। नायब वजीर आजम इसहाक डार और विफाकी वजीर इत्तलात अतात आरड़ भी हमरा। दो तरफा ताउन और इलाकाई अमन सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर आजम सऊदी अरब के बाद कतर और तुर्की का दौरा भी करेंगे। क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। रूस और चीन के ताल्लुकात में इस्तेहकाम नागुज़ीर। दोनों मुल्कों को अपने जायज़ मफादात का मजबूती से दिफा करना चाहिए। चीनी सदर शी जिनपिंग की रूसी वजीर खारजा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, हमें सलामती काउंसिल के मुस्तकिल रुकन की हैसियत से जिम्मेदारियां अदा करनी चाहिए। रूसी वजीर खारजा ने कहा, अमरीकी जारहियत ना होती तो ईरान आबनाए हुर्मस बंद ना करता। ईरान एटमी प्रोग्राम पर वो फैसला कबूल करेंगे जो तेहरान के मफाद में हो। IAEA मालूम है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम फौजी मकासद के लिए नहीं। उम्मीद है अमरीका हकीकत पसंदी का मुजाहरा करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में चीनी काउंसलर आमद। चीनी काउंसिल जनरल से मुलाकात में दो तरफा ताउन, सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की इन्वेस्टर्स के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। चीनी काउंसिल जनरल का सिक्योरिटी इंतजामात पर इजहार का इत्मीनान। पंजाब में 6 अरब रुपए का बारदाना मुफ्त फराहम किया जाएगा। फी एकड़ 10 बोरी दी जाएंगी। किसी सिफारिश की जरूरत नहीं, किसान खुद को रजिस्टर्ड करवाएंगे। वजीर ज़राअत आशिक हुसैन करमानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, मरियम नवाज अवाम की खिदमत करने और जिंदगियां बदलने आई हैं। बानी PTI की आंख बिल्कुल ठीक है, इतना उनके घर वालों को ख्याल नहीं जितना रखा जा रहा है। और सऊदी वजारत दाखिला का हज कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सजाओं और जुर्माने का ऐलान। इजाजतनामे के बगैर हज करने और विजिट वीजे पर मक्का मुकरमा में दाखिल होने पर 20,000 रियाल जुर्माना होगा। हज फ्रॉड में मुलव्वस अफराद को मुल्क बदर किया जाएगा। ईरान ने जंग के दौरान चीनी सैटेलाइट से मदद ली। फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। कहा, 2024 के आखिर में तेहरान ने चीनी सैटेलाइट तक रसाई हासिल की। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा ने दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, अमरीका ने इस बुनियाद पर टैरिफ आयद किया तो जवाबी इक़दामात करेंगे। ईरान जंग को दोबारा शुरू होने से रोकना पहली तरजीह होनी चाहिए। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर आर्जी पाबंदी सियासी फैसला है। हमें इस पाबंदी को यकीनी बनाने के तरीकाकार को देखना होगा। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल गिरोसी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान का जौहरी प्रोग्राम निहायत वसी, मुआयनाकारों की वहाँ मौजूदगी जरूरी होगी। उम्मीद है मुआहिदे से पहले हमें भी एतमाद में लिया जाएगा। पंजाब में गैर जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तें। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आइंदा समात पर हिदायत लेकर पेश होने का हुक्म दे दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर तनकीद। कहा, चेयरमैन मुंतखब करने का इख्तियार अवाम के पास ना होना अफसोसनाक है। और लाहौर में मंकी पॉक्स के केसेस में इजाफा। 24 घंटे के दौरान मजीद 2 अफराद में वायरस की तस्दीक। लाहौर में रवां साल रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद 30 तक जा पहुंची। ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्लामाबाद में हो सकता है। सहाफ़ी तैयार रहें, अगले 2 रोज में कुछ बड़ा होने वाला है। हो सकता है सीज फायर में तोसी की जरूरत ही ना पड़े। डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। कहा, ईरान एटमी ताकत बन जाता तो आलमी तवाज़ुन बिगड़ जाता। हर कोई उन्हें सर कह रहा होता। सूरत हाल में तब्दीली के लिए फौरी इक़दाम उठाना पड़ा। ईरान की तामीर नौ के लिए मुआहिदा बेहतरीन ऑप्शन करार। अमरीकी सदर फिर पाकिस्तान के किरदार के मुतरफ। न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू में फील्ड मार्शल को इस्लामाबाद मुज़ाकरात की वजह करार दे दिया। अमरीकी सदर ने कहा कि आसिम मुनीर इंतहाई शानदार काम कर रहे हैं। President said that the talks, if they happen, which sounds like they're going to happen, will happen within the next 2 days and in Islamabad. Now, he did say that he will not be on the delegation trip, but it's still very exciting that Pakistan has the opportunity to host these talks one more time. I specifically asked him if he would come, and he said no.
So that will be a delegation from the United States. I don't know who, but I do know that it will not include President Trump. सदर ट्रंप ने वाज़े तौर पर कहा मुज़ाकरात इस्लामाबाद में ही होंगे। पाकिस्तान को दोबारा मेजबानी का मौका मिलना इंतहाई दिलचस्प। हालात तेजी से बदल रहे हैं। अगले 48 घंटे में अहम पेशरफ्त हो सकती है। अमरीकी सदर का इंटरव्यू करके बड़ी खबर ब्रेक करने वाली खातून सहाफ़ी कैटलिन की समा के प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में खुसूसी गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान में दोबारा बातचीत होना अहम मौका है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की राय में बहुत तब्दीली आई है। उन्होंने कहा वो इस्लामाबाद जाने वाले वफ्द में शामिल नहीं होंगे। He appreciates his relationship with the field marshal, and he offered that without me even asking. He said, "You know why, Islamabad?" He said, "Because of the field marshal." सदर ट्रंप ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात की वजह फील्ड मार्शल को करार दिया। आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए कहा हम वहां जाएंगे क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट की सहाफ़ी कैटलिन की समा से गुफ्तगू। कहा सदर ने कहा कि हम किसी ऐसे मुल्क में क्यों जाएं जिसका उस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। Called him to get him on record on that, and I happened to mention that, hey, Mr. President, I'm in Islamabad now. Should I get my flight home? And then about 37 minutes later, I got a call from him, and he said, you know, go ahead, and if I were you, I would stay in Islamabad. अमरीकी सहाफ़ी कैटलिन ने ट्रंप से गुफ्तगू की तमाम तफसीलात समा को बता दी। बोली मेरी करियर में पहली बार सदर ट्रंप ने 2 बार फोन किया। ये गैर मामूली बात है। सदर खुद आपको दोबारा फोन करें। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले वापस आने का बोल दिया, फिर कुछ देर बाद फोन करके कहा मैं आपकी जगह होता तो इस्लामाबाद में ही रहता। अपने ऑफिस को बता दिया मुझे कुछ दिन इस्लामाबाद में रुकना पड़ेगा। ईरान के साथ जंगबंदी बरकरार, मुज़ाकरात भी जारी। पाकिस्तान की सालसी में जबरदस्त पेशरफ्त हुई। बदएतमादी एक रात में खत्म नहीं हो सकती। सदर ट्रंप तेहरान के साथ जामे डील चाहते हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस की तस्दीक। कहा 49 बरस में पहली बार ईरान के साथ आला सतह पर बराह रास्त बातचीत हो रही है। हम अच्छी नीयत के साथ मेज पर बैठे। ईरानी मुज़ाकरातकार भी डील चाहते हैं। अब तक की पेशरफ्त पर खुश हूँ। JD वेंस की ईरान को जौहरी हथियार न रखने का अहद करने पर मुआशी तरक्की की पेशकश। ईरान कानूनी फ्रेमवर्क के अंदर बातचीत के लिए तैयार। आगना हुर्मस को लाहक खतरा आलमी तिजारत पर मनफी असरात मुरतब करेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की वार्निंग। डेप्यूटी स्पीकर ने कहा ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी में कमी कबूल की लेकिन अमेरिका माहिदे से पीछे हटा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का ओमानी हम मनसब को फोन। मशरिक वस्ता में अमन की बहाली पर जोर। अमेरिका आबना हुर्मुज़ और एटमी प्रोग्राम पर हमारा हक तस्लीम करे या दोबारा जंग के लिए तैयार रहे। तर्जुमान ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन इब्राहिम रजाई का पैगाम। सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए मजीद $3 अरब डिपॉजिट का ऐलान। वजीर खजाना की वाशिंगटन में सऊदी हम मनसब से मुलाकात। रकम की फराहमी आइंदा हफ्ते मुतवक्के। मोहम्मद औरंगजेब IMF के फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मिले। कर्ज प्रोग्राम के तसलसल पर बातचीत। ईरान अमरीका मुज़ाकरात की बाज़गश्त, सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। इंडेक्स में 4700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। एशियाई मार्केट्स में भी मुस्बत रुझान। जनूबी कोरिया, हांगकांग, जापान और शंघाई मार्केट्स में इजाफा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मामूली रद्दोबदल। अमरीकी ऑयल $91 फी बैरल पर फरोख्त। ब्रेंट क्रूड के दाम $95 हो गए। मशरिकी वस्ता में कशीदगी के मनफी असरात और IMF का दबाव। विफाकी तरक्याती बजट में 173 अरब रुपए की बड़ी कटौती। PSDP का हजम 837 अरब रुपए रह गया। अमरीका ईरान मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने का इम्कान बहुत ज्यादा। संजीदा बातचीत और जंगबंदी बरकरार रखना जरूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की मीडिया से गुफ्तगू। एंटोनियो गुतेरेस का इसहाक डार को भी फोन। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। नायब वज़ीर आज़म का तुर्की और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा से भी राबता। यूरोपीय यूनियन की नायब सदर रोमानिया की वज़ीर ख़ारजा को भी पेशरफ्त से आगाह किया।
अमरीकी सेंट्रल कमांडर का ईरान की समुद्री हुदूद के मुकम्मल मुहासरे का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान से आने वाले 8 जहाजों को रोक दिया गया। सेंट्रल कमांड के मुताबिक नाकाबंदी बैनुल-अक़वामी जहाजों पर भी लागू होगी। गुज़श्ता रोज 4 ईरानी बहरी जहाज आबने हुर्मज़ से गुजरने में कामयाब हुए। BBC का दावा। वाशिंगटन में लबनान और इसराइल के दरमियान सफीरों की सतह पर मुज़ाकरात। लबनान का फौरी तौर पर जारहियत बंद करने का मुतालिबा। इसराइल का हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक हो गया। हिजबुल्लाह सरबराह ने मुज़ाकरात मुस्तरद कर दिए। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान का लबनान पर हमले फौरी बंद करने का मुतालिबा। पंजाब में मिसाली गांव फेज 2 की मंजूरी। देहात में शहरों जैसी सहूलतें फराहम की जाएंगी। वजीर आला मरियम नवाज ने तकमील की टाइमलाइन तलब कर ली। 485 देहात को मिसाली बनाने का मिशन जारी। डिजिटल मॉनिटरिंग की हिदायत। साफ पानी मंसूबों को नई रफ्तार देने का फैसला। गंदे पानी के तालाबों की सफाई के लिए 30 जून की डेडलाइन मुकर्रर। बलोचिस्तान हुकूमत ने ज़रई रिलीफ पैकेज मुतारिफ करवा दिया। गंदम के काश्तकारों के लिए थ्रेशर फ्यूल सब्सिडी स्कीम पर अमल दरामद शुरू। पहले मरहले में 3000 से ज्यादा अकाउंट्स में रकम की मुंतकली। 2 से 3 रोज के दौरान मजीद 13,000 किसानों को अदायगियां की जाएंगी। वजीर आला सरफराज बुगटी का ऐलान। मौसम बदलते ही बहरान ने सर उठा लिया। मुल्क भर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। NTDC के मुताबिक शॉर्टफॉल 3000 मेगावाट से तजावुज कर गया। लाहौर, फैसलाबाद और सियालकोट समेत तमाम शहरों में कई घंटे सप्लाई बंद। कारोबार बुरी तरह मुतासर। मामलाते जिंदगी भी मफलूज। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। दरामदी तेल की किल्लत सूरत हाल की वजह बनी। यकसा लोड शेडिंग का शेड्यूल न होने के बायस गैर एलानिया बंदिश हो रही है। हुकाम का मौक़िफ़। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान बदनज़मी उरूज पर। 9वीं जमात का आज होने वाला फिजिक्स का पर्चा भी आउट। कई मराकज़ पर गुंजाइश से ज्यादा उम्मीदवार। निजी स्कूल में नकल की शिकायत पर सेंटर ही मनसूख कर दिया गया। दूसरे इम्तिहानी मरकज मुंतकली पर तलबा और वालिदैन को शदीद परेशानी का सामना। ईरान और वस्ती एशिया के साथ तिजारती रवाबित में अहम संग मील। LNC ने बॉर्डर टर्मिनल को बैनुल-अक़वामी सड़कों के जरिए तरसीली निज़ाम के लिए फ़ाल कर दिया। कस्टम्स कार्रवाई के बाद खेप TIR फ्रेमवर्क के तहत ईरान के रास्ते उज़्बेकिस्तान रवाना कर दी गई। कराची से ताशकंद के लिए गोश्त के कंटेनर्स की तरजीही हैंडलिंग और क्लियरेंस अहम संग मील। मुतबादिल राहदारी ने पाकिस्तान की वस्ती एशिया तक रसाई को यकीनी और अफगानिस्तान पर इन्हिसार खत्म कर दिया। तालिबान रजीम की हठधर्मी अफगान बच्चों को ताहियात माजूरी के दहाने पर खड़ा कर दिया। गफलत के बायस पोलियो केसेस में मुसलसल इजाफा। वायरस मजीद फैलने का खदशा। आलमी इदारे ने खतरे की घंटी बजा दी। यूनिसेफ का इजहार तशवीश। रोकथाम के लिए फौरी मुहिम शुरू करने पर जोर। रिपोर्ट के मुताबिक सेहत के इदारों को दूर दराज तक इलाकों में रसाई में मुश्किलात दरपेश हैं। खलीज में बहरान। भारतीय मईशत मजीद दबाव का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा ने संगीन खतरात से खबरदार कर दिया। मोदी की नाकाम पॉलिसियों ने भारतीय अवाम को गुर्बत में धकेल दिया। नाम नहाज शाइनिंग इंडिया के दावे बेनकाब। कारोबार शदीद मुतासिर। 90% मुलाजमतों को खतरा। सूरत हाल के बायस मजीद 25 लाख भारतीयों के गुर्बत का शिकार होने का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में शहीद होने वाले पाक फौज के बहादुर सपूतों को सलाम। पेशावर गैरिसन में पुरवकार तकरीब। अर्ज़े पाक पर जाने निछावर करने वालों को खिराज अकीदत पेश। कोर कमांडर्स पेशावर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सोगवार खानदानों के हौसले की तारीफ। PSL 11 में प्लेऑफ तक रसाई की जंग। आज पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे। मैच शाम 7 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होगा। पॉइंट्स टेबल पर बाबर 11 का पहला, साउथ 11 का 5वां नंबर। PSL में रेस्ट डे। खिलाड़ियों के कराची में सैर सपाटे। मैदान की टेंशन को समंदर की लहरों में बहा दिया। साहिल पर मौज मस्ती। किसी ने घुड़सवारी का लुत्फ उठाया। कोई ऊंट की सवारी करता नजर आया। शरारतों के साथ बीच वॉलीबॉल का भी मजा।